अस्सलाम वालेकुम। HTML कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा लेसन 2 है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में। तो आज हम जो है ना कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि HTML क्या होता है, HTML काम किस तरह करता है, क्यों ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि HTML टैग। अच्छा, हमने वो रिव्यू दे देता हूँ। HTML टैग्स हमने पढ़े थे कि टैग क्या होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ टैग्स हमने पढ़े थे कि कंटेनर एलिमेंट क्या होता है या एम्प्टी एलिमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने जो है ना टैग का स्ट्रक्चर वो डिस्कस किया था। उसके बाद जो है ना HTML एलिमेंट्स आ जाता है कि एलिमेंट क्या होता है। तो पूरा जो कंप्लीट टैग होता है उसको एलिमेंट बोलते हैं। फिर बेसिक सिंटैक्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि मतलब आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ये आपका बेसिक सिंटैक्स आ गया, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद नॉट डॉक टाइप हमने डिस्कस किया था कि इसका क्या मतलब है। उसके बाद HTML टैग, उसके बाद हेड पार्ट, उसके बाद जो है ना बेसिक सिंटैक्स बॉडी हमने वो डिस्कस की थी कि बॉडी क्या होता है। आपकी स्क्रीन पे जो भी चीज़ें नज़र आ रही होती है वो उसको आपने बॉडी में करना होता है। उसके बाद हेडिंग्स हमने वो पढ़े थे कि हेडिंग्स क्या होती है। उसके बाद जो है ना पैराग्राफ का टैग हमने यूज़ किया था। तो अब उसके बाद जो है ना कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड टैग्स। नेस्टेड टैग्स का क्या मतलब है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि नेस्टेड एलिमेंट या टैग क्या होता है। अब नेस्टेड का क्या मतलब है कि एक चीज़ के अंदर दूसरा टैग, मतलब एक टैग आपने लगाए हुआ है, उसके अंदर आप दूसरा टैग लगाते हैं, उसको बोलते हैं नेस्टेड टैग। तो उससे क्या मतलब है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मैं बैक स्लाइड्स पे जाता हूँ, वहाँ पे आपको वो समझा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कोड चेक करता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देख लें नेस्टेड टैग का क्या मतलब है कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ से ये टैग स्टार्ट हुआ है ना, ये देख ले, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ये एंड हुआ है। ये HTML का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है ना। ये एक टैग है। यहाँ पे देख ले ये HTML आ गया, ये इसका क्लोजिंग टैग आ गया। अब इसके अंदर आप देख ले कितने टैग्स है। अब उसमें आ जाता है हिट का टैग, ये देख ले यहाँ से यहाँ तक ये बंद होता है। फिर उसके बाद बॉडी टैग है, ये देख ले यहाँ पे। इस तरह फिर उसके अंदर H1 के टैग लगा हुआ है, ये देख ले यहाँ पे। इसके अंदर पैराग्राफ का टैग लगा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ये एंड हुआ है। अब इस सिनेरियो को क्या बोलते हैं कि एक टैग के अंदर जब आप और टैग्स लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं नेस्टेड टैग्स। अब ये HTML एक टैग आ गया, उसके अंदर आपने हिट लगा दिया, हिट के अंदर आपने टैग्स लगा दिए, बॉडी आ गया, बॉडी के अंदर H1 पैराग्राफ। तो ये सारा सिनेरियो जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड टैग्स। अब यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे वो नेस्टेड टैग्स के अंदर होता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि टैग विद इन ए टैग, उसको बोलते हैं नेस्टेड टैग। टैग विद इन अ टैग। अब टैग के अंदर आप जब दूसरा टैग लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं नेस्टेड एलिमेंट या उसको बोलते हैं नेस्टेड टैग। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसके बगैर तो काम होता है ही नहीं। आप आगे जो भी करेंगे उसको आप नेस्टेड टैग के थ्रू ही करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका आइडिया समझ लिया कि क्या मतलब है उसका। अच्छा, अब आगे जाते हैं कि एलिमेंट, आप कोई एलिमेंट डिफाइन करते हैं, उसके अंदर दूसरे टैग्स लगाते हैं, वो नेस्टेड टैग होता है। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, इससे आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया है BR टैग। BR टैग और HR टैग। BR टैग और HR टैग का क्या मतलब है। BR का मतलब है लाइन ब्रेक। अब सिंपल इसका मतलब तो ब्रेक ही बनता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। BR का मतलब है ब्रेक।
ब्रेक को क्या मतलब है कि आप दूसरी लाइन में चले जाएं। अब बी आर का क्या मतलब है कि अगर आप इसको दूसरे लाइन पे लेके जाते हैं, अभी प्रैक्टिकली भी हम करते हैं लेकिन थ्योरेटिकली उसको देख ले। बी आर का ये मतलब है कि आप कोई टैग लगाते हैं और उसमें मतलब आप पैराग्राफ आप सॉरी लिख रहे, उसमें आप दूसरे लाइन पे जाना चाहते हैं, तो उसको आप वहाँ पे कोडिंग के थ्रू एंटर करेंगे तो वो नहीं होगा। उसके लिए आपने क्या लगाना होगा, ब्रेक टैग, बी आर टैग। एच आर टैग का क्या मतलब है कि वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन वो डिफाइन करेगा। हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ तो आपको और भी मज़ीद समझ आ जाएगी। अभी मैं वापस जाता हूँ अपने डेस्कटॉप की तरफ। अच्छा, यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे ये डेस्कटॉप का फोल्डर मेरा आ गया है। यहाँ पे वो जो मेरा काम है ना, इसको मैंने सेव किया हुआ है। यहाँ पे ये देख ले, इसके नाम से, वर्क के नाम से एक फ़ोल्डर मैंने बनाया हुआ है। उसके अंदर जो है ना मेरा वो लेक्चर पड़ा है, जो हमने कल थोड़ा सा वो हेडिंग और पैराग्राफ के बारे में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी और उसको प्रैक्टिकल यूज़ किया था। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन विद आप, अच्छा यहाँ पे आप आते हैं ना, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ओपन विद। अब यहाँ पे आपके पास जितनी ब्राउज़र है, अपनी मर्ज़ी का ब्राउज़र आप उस पर चला सकते हैं। मैं क्रोम के साथ इसको ओपन कर देता हूँ। तो ये देख लें, यहाँ पे ये मुझे बता रहे हैं कि हमने जो कल काम किया था वो था। अच्छा, अब दूसरा तरीका, इसका कोड हम किस तरह खोलेंगे ब्रैकेट में, तो वो भी बहुत आसान है, क्योंकि आपने ब्रैकेट बंद कर दिए या मतलब आपने इसको कॉपी कर दिया दूसरे सिस्टम में। अब इसका कोड हम किस तरह चेक करेंगे, क्योंकि इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये तो ब्राउज़र में ओपन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक्सटेंशन के साथ सेव है, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट क्रोम के साथ ओपन होगा या आपके जो ब्राउज़र है उसके साथ ओपन होगा। इसको कोड चेक करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे आपको नज़र आ रहे, यहाँ पर भी ये देख ले, ओपन विद ब्रैकेट नज़र आ रहे। आप यहाँ से कर दे या ओपन विद ब्रैकेट यहाँ से भी कर दे। मैं यहाँ से कर देता हूँ क्योंकि ब्रैकेट आप इंस्टॉल करते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपके पास ये मेन्यू आ जाता है। तो ओपन विद ब्रैकेट मैं करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये देख ले। अब ब्रैकेट इसको एज ए वेब पेज मुझे नहीं दिखाएगा, वेब ब्रैकेट जो है ना उसका सोर्स कोड मुझे दिखाएगा। ये देख लिए, इसका कोड आ गया। ये हमने कल ट्राई किया था, हेडिंग्स ट्राई किए थे, ये सारे पैराग्राफ ट्राई किया था, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई है। अच्छा, वेलकम टू डिज़ाइन क्लॉक। ये इस तरह एक पैराग्राफ हमने लिखा था। मैं इसको कंट्रोल सी कर देता हूँ, इसके एंड में कंट्रोल वी में कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख ले, इतना सारा टेक्स्ट आ गया। अब एक का और काम करते हैं, यहाँ इसके साथ मैं 1 लिख देता हूँ और इसकी एंड में भी मैं 1 लिख देता हूँ, ये इसलिए कि आपको समझ आए। यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ और यहाँ पर भी मैं 2 लिख देता हूँ। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ, इनको मैंने सेव कर दिया। अब आप क्या करें, अपने ब्राउज़र की तरफ जाएं, इसको रिफ्रेश कर दें तो ये देख ले, ये मेरे पास उसका आउटपुट आ गया। ये देख ले 1 1, ये इसके एंड में आ रहे हैं ना, 1 1 मुझे दिख रहे हैं ना, ये इसने मुझे दिखा दिया कि यहाँ पर ये एंड में 1 लगा था। अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये स्टार्ट हुए ना, सारा आपको एक ही पैराग्राफ की शक्ल में नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने टैग लगा दिए, तो ये 1 से जो स्टार्ट हुआ है और 1 पे एंड हुआ है ना, तो ये देख ले वो एक पैराग्राफ पे नज़र आ रहे, यहाँ देख ले। अब बाकी जो आप है ना वो देख ले, यहाँ पे 2 से जो स्टार्ट हुए यहाँ 2 पे ख़त्म हुए ना। अब अगर पैराग्राफ टैग हम लगाएंगे तो वो पैराग्राफ की तरह शो होगा, पैराग्राफ टैग नहीं लगाएंगे तो वो पैराग्राफ की तरह शो नहीं होगा। किस तरह, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 2 से स्टार्ट हुआ है और 2 पे कहाँ पे ख़त्म हुआ, ये देख लीजिए यहाँ पे ये 2 पे ख़त्म हुआ है, लेकिन फिर भी वो पैराग्राफ में नज़र नहीं आ रहा, कंटिन्यूसली शो हो रहा है। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, पैराग्राफ लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, बल्कि 2 के बाद में, या चले यहाँ पे पैराग्राफ लगा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ पी।
और इसका ये पी टैग मैंने लगा दिया, लेकिन इसको मैं कट कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको अंदर रखना है। तो मैं इसको इस तरह करता हूँ, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये जितना 2 से स्टार्ट हुए 2 तक एंड हुआ है ना, ये मैंने पैराग्राफ के अंदर इसको रख लिया। अब एक तरीका तो इसका ये है कि इसको सेव कर दे और यहाँ पे चले जाएं और उसको देख ले, रिफ्रेश कर दे, क्योंकि मैंने अभी सेव नहीं किया। दूसरा आसान तरीका है, बार बार जाने के बजाय आप क्या करें, इसमें एक बिल्ट इन ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपके ब्रैकेट्स में भी ये साइन नज़र आ रहा होगा। ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये इस तरह का एक साइन है। तो इस साइन का क्या मतलब है कि ये आपको डायरेक्ट कराता है, आपको बार बार स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देख ले, इस साइन पे मैंने क्लिक कर दिया, लाइव रिव्यू। लाइव रिव्यू का ये मतलब है कि वो आप यहाँ पे जो काम करेंगे वो वहाँ पे डायरेक्ट आपको शो कराएगा। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देख ले, इसने मुझे डायरेक्ट वो करा दिया, शो करा दिए। लेकिन इसमें अभी चेंजेस नहीं हुए हैं, ये देख ले, 2 यहाँ से स्टार्ट हुए, 2 यहाँ पे एंड हुआ है ना। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको नज़र आए। अच्छा, अब यहाँ पे देख ले, 2 यहाँ से स्टार्ट हुए, 2 यहाँ पे बंद हो गया, लेकिन पैराग्राफ में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इसको हमने सेव नहीं किया था। इसको मैं कर देता हूँ सेव, और इसको अब मैं कर देता हूँ, तो ये देख ले। अच्छा, इसको बार बार रिफ्रेश करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वहाँ पे वो मैंने कर दिए ना, लाइव व्यू से आप करेंगे। लाइव व्यू का क्या तरीका है कि यहाँ पे देख ले, अब ये लाइव व्यू जो है ना, ये ऑरेंज सा हो गया ना, तो इसका ये मतलब है कि लाइव व्यू ऑन है। डिस्कनेक्ट लाइव व्यू आप क्लिक करेंगे तो वो फिर काम नहीं करेगा। अब लाइव व्यू जो है ना वो कनेक्टेड है। अब यहाँ फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के दरमियान जो है ना, मैं कोई H3 का एक वो हेडिंग लगा देता हूँ कि दिस इज़ माई पैराग्राफ 2। अब ये यहाँ पे मैंने लिख दिया ना, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर दे, या यहाँ से मैं सेव करता हूँ और मैं जाता हूँ ब्राउज़र पे। ये देख ले, अब रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, वो लाइव है, ऑटोमेटिकली आपको दिखा रहा होता है। ये देख ले, दिस इज़ माई पैराग्राफ 2 आ गया। मैं कोई और चेंज करता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एंड में यहाँ पे जो ख़त्म हुए ना, यहाँ पे मैं H2 कोई और सा लगा देता हूँ, दिस इज़ माई पैराग्राफ 2 बस कर दे। कंट्रोल एस मैंने कर दिए, सेव कर दिए। अब यहाँ देख ले, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैं वापस आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ हम वापस आते हैं। अब हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे ये चेक किए ना, बी आर और एच आर टैग। अब बी आर मैं आपको समझा देता हूँ। बी आर का ये मतलब है कि पहले मैं पैराग्राफ थोड़े से बना देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ लिख देता हूँ, बल्कि इसको मैं कर देता हूँ बी आर टैग। कंट्रोल एस मैं करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं आपको लाइव व्यू दिखा देता हूँ। ये देख ले, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए बी आर टैग। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, लाइक कोई पैराग्राफ में ऐड कर देता हूँ, या पैराग्राफ के बगैर भी आप कर सकते हैं। चलिए सिंपल कर देता हूँ, फिर पैराग्राफ में आपको दिखा देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ, वेलकम टू डिज़ाइन क्लॉक चैनल। दिस इज इंट्रोडक्शन टू HTML। अच्छा, और साथ में मैं लिख देता हूँ लेसन नंबर 2। अच्छा,
अब ये मैंने लिख दिए, मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव मैंने कर दिए। अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, तो ये देख ले यहाँ पे ये आ गया, वेलकम टू डिज़ाइन क्लॉक चैनल, दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू HTML लेसन 2। अब ये यहाँ पे आ गए। अब मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये जो दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू HTML ये दूसरे लाइन में नज़र आए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एंटर क्लिक करता हूँ। एक दफ़ा एंटर कर दिया, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। अब 3 दफ़ा मैंने एंटर कर दिया, मैं कंट्रोल S करता हूँ और वहाँ पे जाता हूँ। ये देख ले वो सेम लाइन में नीचे गया ही नहीं है। मैं इसको बार बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ, ये नीचे नहीं गया है। इसको नीचे लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, BR यूज़ करेंगे। आप सेम लाइन में ही कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको वापस कर देता हूँ। अब इसको मैं वापस यहाँ पे ले आया हूँ ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BR। अब यहाँ पे ये BR मैंने लगा दिए। तो BR से क्या मतलब होगा कि BR टैग मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ये BR अब क्या करेगा, ये इसको एक लाइन में, ये एक लाइन आपके पास आ जाएगा, ये लाइन 1 है मेरा, और ये लाइन 2 में चला जाएगा, मतलब नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन। अब ये लाइन 2 में चला जाएगा, क्यों, BR की वजह से। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने सेव कर दिया। अब मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, तो ये देख ले वो दूसरे लाइन पे चला जाए ऑटोमेटिकली, दूसरे लाइन पे। अच्छा, ये लेसन 2 को मैंने नीचे लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, ये लेसन 2 से पहले मैं कर देता हूँ BR। उसको मैं कंट्रोल S से सेव कर दिए। अब मैं देख लेता हूँ, ये देख ले ये लेसन 2 भी आ गया। अच्छा, अब मैंने मगर अगर ज़्यादा एंटर देने, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 एंटर मैंने कर दिए, कंट्रोल S में कर देता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ, रिफ्रेश भी करता हूँ, वो नीचे नहीं जा रहा। मुझे 2 एंटर चाहिए, तो वो मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पे एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने 2 दफ़ा BR लिखना है। इसको मैं कंट्रोल S कर देता हूँ और यहाँ पे जाके आपको दिखा देता हूँ। आपको 3 एंटर लगाने, तो इसको मैं यहाँ BR 3 दफ़ा मैंने कर दिया, कंट्रोल S, यहाँ पे आप देख लीजिए ये 3। अच्छा, ये एज ए एंटर काम करता है कि आप जितनी दफ़ा एंटर करेंगे वो नीचे चला जाता जाएगा। तो यहाँ पे ये BR था। अब अगर इसको बेशक आप पैराग्राफ में बंद कर दे या ना कर दे। अच्छा, यहाँ पे पैराग्राफ में आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे ये देख ले, ये वेलकम टू डिज़ाइन क्लॉक, वेलकम टू डिज़ाइन क्लॉक। अच्छा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेसन नंबर 2। इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ। ये देख ले यहाँ पे ये आ गया लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ, ये तो पैराग्राफ है ना, उसकी आपको समझ आ गई। मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ में ये लेसन नंबर 2 नेक्स्ट लाइन पे नज़र आए। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोड में आके यहाँ पे करूँगा BR, कंट्रोल S मैंने कर दिया। ये देख ले यहाँ पे मैंने सिर्फ BR लगा दिए। अब मैं अपने लाइव व्यू में जाता हूँ, ये देख ले इसको नेक्स्ट लाइन पे वो चले गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये लेसन के बाद भी, मतलब ये जो वेलकम टू डिज़ाइन क्लॉक है ना, ये वाला, ये दूसरे लाइन पे नज़र आए। उसके लिए आप फिर क्या करेंगे, दोबारा से आप BR लगा देंगे। कंट्रोल S मैंने कर दिए। अब मैं दोबारा जाता हूँ, ये देख ले ये दूसरे लाइन पे चला गया। तो ये BR टैग का काम ये होता है कि आपका वो क्या होता है कि दूसरे लाइन पे आपको, नेक्स्ट लाइन पे आपको मूव करा देता है। अच्छा, उसके बाद कौन सा था, उसके बाद जो है ना HR टैग है। HR टैग का क्या मतलब है, HR टैग अभी आपको समझाता हूँ। HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे इतना मैंने सारा काम कर दिए ना, अब मैं चाहता हूँ इसको मैं अलग कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये हेडिंग्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे पेज में इस तरह एक लाइन नज़र आई, कि मतलब वो हमें बता दे कि ये आपने एक लाइन लगा दी है ना। तो एक उस लाइन के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल HR आप लिख देंगे, HR।
HR मैंने कर दिया, कंट्रोल S करता हूँ, ब्राउज़र की तरफ जाता हूँ। तो ब्राउज़र में ये देख ले, आपको ये लाइन नज़र आ रहे हैं ना, ये देख ली, ये वो लाइन आ गया, ये वो लाइन है, ये HR से आता है आपका, मतलब वो एक लाइन आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे वो लाइन नज़र आए। कहाँ पे इसको कर देता हूँ, अच्छा ये बी आर टैग से पहले, बी आर टैग से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस तरह एक लाइन नज़र आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने कोड की तरफ। अब वो जगह फाइंड करनी है मैंने, यहाँ पे ये बी आर टैग आ गया ना, यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, एच आर लगा दिए, एच आर लगा दूंगा, कंट्रोल एस, या यहाँ से मैं सेव करता हूँ, वापस जाता हूँ अपने लाइव स्ट्रीमिंग में। तो ये देख ले, नज़र आ रहे, लाइन बन गए, ये आपका लाइन आ गया, ये एच आर होता है। इसी तरह आप इसको किसी पैराग्राफ वगैरह में भी अंदर वो कर सकते हैं, या इसको मतलब आप किसी और जगह भी यूज़ कर सकते हैं जहां आपको रिक्वायर्ड हो। तो अपनी रिक्वायर्ड वाली जगह पे उसको कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये पैराग्राफ में कहीं सेंटर में ये लगा देना चाहता हूँ, तो मैं कोड की तरफ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये H2 है ना, दिस इज़ माई पैरा। अच्छा पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज़ माई पैरा, द ये यहाँ पे ये अवेलेबल है ना, दिस इज़ माई पैरा 2। अब मैं चाहता हूँ इस पैरा 2 से पहले यहाँ पे एक लाइन नज़र आए, ऊपर, उसके ऊपर एक लाइन नज़र आए। तो मैं क्या करूँगा, दिस इज़ पैरा 2। अच्छा यहाँ पे अब मैं क्या कर दूँगा, एच आर लगा दूँगा, कंट्रोल एस मैंने कर दिए। अब यहाँ पे इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ये देख ले, पैरा 2, ये ऑटोमेटिकली इसमें लाइंस ऐड हो गए। तो ये था, इस तरह हम काम करते हैं। अच्छा, तो उम्मीद है आपको बी आर और एच आर की समझ आ गई होगी। बी आर क्या करता है, वो एज ए एंटर काम करता है, आपको दूसरे लाइन पे ट्रांसफ़र कर देता है। एच आर क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके लिए बना देता है। अच्छा, अब अब हमने जो है ना कोई बेसिक सी वो कुछ फॉर्मेटिंग है ना, वो हमने सीखनी है। फॉर्मेटिंग क्या मतलब है, बी हम लगाते हैं ना, बी का क्या मतलब होगा, कि बी का मतलब होगा कि वो आपके टेक्स्ट जो टेक्स्ट आप लगाना चाहते हैं ना, वो आपके उस टेक्स्ट को जो है ना वो उसको बोल्ड कर देगा। जब आप बी आर लगाएंगे, और बी आर सिंपल बी, सॉरी, बी आर तो ब्रेक लाइन है, वो तो नेक्स्ट लाइन पे, सिंपल बी लगाएंगे तो वो आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, थोड़ा सा उसका वो विड इंक्रीज कर देगा। आई का क्या मतलब है, इटैलिक, इटैलिक का क्या मतलब है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिख दिया इस तरह, बोल्ड आपने लिख दिया ना वहाँ पे कोडिंग में, और साथ में आपने उसको बी में बंद कर दिया ना, तो ये इस तरह उसको वो थोड़ा सा बोल्ड कर देगा, इस तरह ये आपने बोल्ड कर दिया। इटैलिक क्या करेगा, इटैलिक को आपको वो उस तरह राइट साइड पे थोड़ा सा मूव कर देगा, टेढ़ा कर देगा, तो वो इटैलिक आ गया। अच्छा, मैं अभी आपको पहले ये दोनों दिखा देता हूँ, बोल्ड और इटैलिक, उसके बाद ये सब और सुपर और अंडरलाइन और स्ट्राइक भी बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये हेडिंग्स के बाद यहाँ पे एच आर लगा हुआ है, यहाँ पे मैं दोबारा एच आर लगा देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ, जस्ट आपको दिखाता हूँ, ये देख ले, हमारा यहाँ पे ये 3 लाइंस आ गए ना, क्योंकि एक हटा देता हूँ। अब हम जो काम करेंगे इन एच आर के बीच में करेंगे, तो ये हमें क्या बताएगा कि हमारा काम यहाँ पर है। इसको मैं H2 से वो डिफ़ाइन कर देता हूँ, यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, कंट्रोल एस। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अच्छा जो भी काम करेंगे यहाँ पे ये बोल्ड इटैलिक के नीचे हमें शो होगा, तो यहाँ पे मैं करता हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई पैराग्राफ लगा देता हूँ, पैराग्राफ में मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ को मैं क्या करता हूँ, इसको उठा लेता हूँ,
कॉपी, आप कोई सी भी टेक्स्ट कर दे, यहाँ पे आप टेक्स्ट है नहीं लिखना मुश्किल है, तो मैं सिंपल एक पैराग्राफ बना दूँ, आप पैराग्राफ बना दे या सिंपल लिख दे, वो मसला नहीं है। अब मैं आपको इसको कंट्रोल एस करके दिखाता हूँ, ये देख ले यहाँ पे आ गया है बोल्ड इटैलिक और वेलकम टू क्लॉक डिस्क चैनल, दिस इज इंट्रोडक्शन टू HTML लिसन टू। अब मैं क्या करता हूँ, ये वेलकम टू डिज़ाइन क्लॉक चैनल, इसको मैं क्या करता हूँ बोल्ड कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, बी लिख दूँगा। अब बी यहाँ पे इसका एंडिंग टैग जो है ना, इसको मैं कट कर दूँगा और एंड में पेस्ट कर दूँगा। अच्छा यहाँ पे जो देख ले, मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग और एंडिंग टैग वो दोनों इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अब यहाँ पे देख ले बी का जो है ना बोल्ड का स्टार्टिंग टैग मैंने यहाँ पे लगा दिए, एंडिंग टैग मिसिंग है, तो ये तो एक आपको ये देख ले रेड नज़र आ गया कि इसमें एरर है। दूसरा अगर इसको अभी मैं सेव भी कर दूं और आपको दिखा दूं तो ये देख ले उसने नीचे जितना भी काम था वो सारा बोल्ड कर दिया, क्योंकि उसका क्लोजिंग टैग आपने नहीं लगाया है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंट्रोल बी। अब ये क्या काम कर रहा था, पहले आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, तो आपने ये नहीं लगाया था, ये मिसिंग था, तो ये इसने नीचे जितना भी आपका सारा काम था ना वो सारा उसको बोल्ड कर दिया। अब आपने उसको लिमिटेशन बता दी कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको बंद कर दिया, तो अब यहाँ से ये स्टार्ट होगा और यहाँ तक बंद होगा, तो ये जितना जो टेक्स्ट है उसके अंदर जो भी है ना वो बोल्ड हो जाएगा। तो इसको मैं कर देता हूँ सेव और आपको फिर दिखाता हूँ। ये देख ले वेलकम टू डिज़ाइन क्लॉक चैनल, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब आप एक अल्फ़ाबेट को भी कर सकते हैं, एक वर्ड को भी कर सकते हैं, एक सेंटेंस को भी कर सकते हैं, एक पैराग्राफ को भी बोल्ड कर सकते हैं, कुछ को भी, किसी चीज़ को भी कर सकते हैं। अब मैं एक HTML को करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। अब सिर्फ HTML को मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल X में कर देता हूँ, इसको यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ, कंट्रोल S मैंने कर दिया, HTML को मैंने बोल्ड में बंद कर दिया, तो ये देख ले HTML बोल्ड हो गया। अब एक वर्ड को आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये लेसन 2 का सिर्फ 2 को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो बी को जो है ना मैंने बी टैग ओपन कर दिया, इसका क्लोजिंग के अंदर कंट्रोल X से मैंने कट कर दिया, या मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल S कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ 2 आपको बोल्ड नज़र आएगा, ये देख ले सिर्फ 2 जो है ना वो आपको बोल्ड नज़र आ रहा है, ये देख ले। तो इस तरह बोल्ड आप किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा कौन सा था, इटैलिक। इटैलिक का क्या काम है वो आपको दिखा देता हूँ। अब अच्छा यहाँ पे मैंने ये देख ली, यहाँ पे बोल्ड अप्लाई किया था, अब मैं इसके साथ इटैलिक भी अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा पहले सिंपल इंट्रोडक्शन पे आपको इटैलिक अप्लाई करके दिखाता हूँ। इटैलिक के लिए हम आई यूज़ करते हैं, सिंपल आई एंडिंग टैग में कट कर देता हूँ सेम वही तरह, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन की एंड में पेस्ट कर देता हूँ, इसको कंट्रोल S में कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख ली ये इंट्रोडक्शन को देख ली, इसने इसको इटैलिक कर दिए। इंट्रोडक्शन के बाद जो है ना मैं क्या करता हूँ, वेलकम टू डिज़ाइन क्लॉक चैनल, इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ। आई में मैं इसको बंद कर दूंगा, यहाँ से आई मैंने वो कंट्रोल X कर दिया, यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर दिया। अब मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ और भी आपको दिखाता हूँ, तो ये देख लिए इसने इसको इटैलिक भी कर दिए, इसको इटैलिक भी कर दिए। अच्छा अब एक और बात आ जाती है जहन में यहाँ पे कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरह मल्टीपल टैग लगा देते हैं, हमने यहाँ पे बी भी कर दिया, आई भी कर दिए, एंड में हमने क्या करना है कि पहले आई लिखने हैं पहले बी लिखना है, तो उसका एज सच इशू नहीं है, आप पहले बी लिख दे या पहले आई लिख दे, उसका मसला नहीं है। लेकिन प्रॉपर साइंटेक्स ये है, प्रॉपर तरीका ये है कि आपने पहले सबसे पहले जो बंद किया आखिर में बंद किया होगा ना, मतलब आखिरी टैग जो आपको होगा आपका सबसे पहले क्लोजिंग उसका आएगा। क्या मतलब है उसका, मतलब उसका ये है ना कि आपने आखिरी आई लगाया है ना, तो स्टार्टिंग में क्लोजिंग आई का होगा, उसके बाद बी है तो बी, इस तरह पैराग्राफ वगैरह वो सारे।
तो आगे पीछे आप लिख दे, उससे मसला नहीं है, वो काम करेगा, बिल्कुल सही काम करेगा, तो वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है ना बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को देख ले। अंडरलाइन का क्या मतलब है, ये सब और सुपर मैं आपको समझाता हूँ। अंडरलाइन का क्या मतलब है कि वो उसको अंडरलाइन कर देगा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वेलकम टू डिज़ाइन क्लॉक, इसको मैं अंडरलाइन भी कर दूँ। तो मैं कोड की तरफ आता हूँ और यहाँ पे यू लगा देता हूँ। सिंपल यू मैंने लगा दिए, कंट्रोल एक्स के कट, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिए। अब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और यहाँ पे देख ले ये अंडरलाइन भी हो गया। अंडरलाइन ये काम करता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना स्ट्राइक, स्ट्राइक क्या काम करता है वो आपको दिखा देता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, आउटपुट में आपको दिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ HTML के ऊपर एक लाइन आए, इस तरह एक लाइन आए के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, कोड में जाता हूँ, HTML ये है ना, इसको मैं बंद कर दूंगा STRIC के, स्ट्राइक। STRIK स्ट्राइक, इसको मैंने बंद कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कट मैंने कर दिए, इसको यहाँ पे एक पेस्ट करता हूँ। अब इसको मैंने सेव अभी नहीं किया, पहले आपको दिखा देता हूँ। सेव नहीं किया इसलिए ऊपर लाइन नहीं आ रहा। अब मैं दोबारा कोड की तरफ जाता हूँ, इसको कंट्रोल एस या यहाँ से सेव कर देता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। ये देख ले HTML के ऊपर ये लाइन आ गया। तो आप इसको एक वर्ड या अल्फ़ाबेट वगैरह किसी चीज़ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपका स्ट्राइक आ गया। तो इसमें मैंने आपको अंडरलाइन, स्ट्राइक, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक सारी चीज़ें आपको समझा दी। अब यहाँ पे मैं नीचे आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे इसके नीचे मैं आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा पहले इसको थ्योरेटिकल समझ लें। सब क्या करता है, आपकी पावर को, सॉरी, रिमाइंडर को, मतलब फार्मूला में जो वो होता है नीचे, वो डिफाइन करते हैं। सुपर आपके पावर को वो डिफाइन करते हैं। क्या मतलब है उसका, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करना है, H2O, वाटर का मैंने फार्मूला लिखना है। वाटर का फार्मूला मैं कैसे लिखूँगा, तो यहाँ पे मैं कोड में आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2O। H2O मैंने लिख दिए, इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें इस तरह नज़र आ रहे, लेकिन हमें क्या था, हमें चाहिए था कि ये 2 इस तरह नीचे नज़र आए। तो इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। आप इसको सब में बंद करेंगे तो ये आपका सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। किस तरह, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। या अच्छा, अब अगर पूरे को आप बंद करेंगे तो आपका पूरा नीचे चला जाएगा। आपको क्या चाहिए, सिर्फ 2 को आपने करना है ना, नीचे लेके जाना है। तो 2 को आप किस चीज़ में, SUB, इसमें बंद कर देंगे। 2 को आप सिर्फ सब में बंद कर देंगे। इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ, ये देख ले उसने 2 को नीचे वो लेके चला गया। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, CO और फिर 2 होता है। तो 2 को मैं क्या कर दूंगा, सब में लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं 2 सब में लिख दिया, कंट्रोल S करता हूँ। यहाँ पे ये देख ले कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला भी आ गया। अच्छा, अब मैं
यहाँ पे BR लगा देता हूँ। Ctrl S करता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का क्या मतलब है कि आपका वो पावर शो कराएगा। सुपरस्क्रिप्ट क्या करेगा? पावर शो कराएगा आपको। यहाँ पे पावर का क्या मतलब है? आप लिखते हैं ना ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, कोई फार्मूला वगैरह लिखते हैं ना, उसके ऊपर आप पावर लगाते हैं। तो आप उसमें क्या करेंगे? अब फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको सिंपल लिख के दिखा देता हूँ। BR मैंने लगा दिया तो नेक्स्ट लाइन में आएगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो इसको मैं Ctrl S करता हूँ। अब यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये इस तरह नज़र आ रहे A2 B2। हमें कौन सा फॉर्म में चाहिए था? इस फॉर्म में के ऊपर ये पावर ऊपर नज़र आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जिस तरह हमने फार्मूला में वो क्या किया था, 2 को सब में बंद कर दिया, इसको सुपर में बंद कर देंगे। SUP, ये देख ले सब, इसको मैं बंद कर दूंगा और 2 यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ से हटा दूंगा। अब मैं आपको पहले इसका सिंपल दिखा देता हूँ। पहले कैसा था? A2 B2। अब मैंने सिर्फ A वाला 2 जो है ना वो SUP में बंद कर दिया। इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देख ले यहाँ पे ये आ गए। तो अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि आपका मतलब वो पावर में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट जो है ना, इस 2 को मैंने ऊपर लेके जाना है, तो मैं इसको यहाँ पे भी सब लिख देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, एंड से 2 हटा देता हूँ। तो इसको मैं Ctrl S करता हूँ और जैसे ही मैं ब्राउज़र की तरफ जाऊँगा तो ये देख ले A स्क्वेयर B स्क्वेयर हमारा बन गया। तो जी ये था कि मतलब हम कुछ नॉर्मल से टैग्स थे कि इसको हम किस तरह मतलब यूज़ में लाएंगे, काम इससे किस तरह लेंगे, वो सारी चीज़ें थे। अब नेक्स्ट जो है ना हमारा क्या है? नेक्स्ट में हमारा जो है ना कमेंट का क्या मतलब है? कमेंट का ये मतलब होता है कि आप अपने कोड में अपने लिए कोई सजेशन आप लिखना चाहते हैं कि यहाँ पे ये पला जगह मैंने वो काम करना है या यहाँ पे आप कर दें, इसका ये मतलब है। अच्छा, सिंपल प्रैक्टिकली मैं आपको समझा दूँ तो ये है कि आप अपने लिए नोट्स रख सकते हैं। उसका साइंटेक्स क्या है? साइंटेक्स उसका ये है कि आपने ये साइन लगाने हैं, इस तरह एंगल ब्रैकेट, नॉट का साइन, फिर माइनस माइनस। अब यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो एज ए कमेंट जो है ना वो कंसिडर होगा, और एंड में आपने 2 माइनस और एंगल ब्रैकेट बंद कर देना है, कमेंट। अब प्रैक्टिकली आपको मैं बताता हूँ तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। मैं जाता हूँ अपने कोड में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज फॉर हेडिंग 1। इसी तरह मैं इसको नीचे भी कर देता हूँ, Ctrl C से मैंने Ctrl V कर दिए, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V। अच्छा, दिस इज़ फॉर हेडिंग 1, दिस इज़ फॉर हेडिंग 2, सॉरी 3, इसको 4 और मैंने 5 कर, और इसको मैंने कर दिया 6। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ और आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। अब मैंने आपको आउटपुट दिखा दिए। लाइव कहाँ चला गया ये? अच्छा, ये देख ले, दिस इज फॉर हेडिंग 1, दिस इज फॉर हेडिंग 2, दिस इज फॉर हेडिंग 3, ये इस तरह आपको नजर आ रहे। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वहाँ पे तो हमने BR नहीं लगाया था,
ये देख ले, सिंपल मतलब बी आर वगैरह हमने कुछ भी नहीं लगाए, सिंपल हमने वो लिखा है और वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो है ना वो एक ही लाइन में शो नहीं हो रहे, नेक्स्ट लाइन में लेके जा रहे हमें। तो ये क्या वजह है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये आप हेडिंग यूज़ कर रहे हैं। अब हेडिंग आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसका क्या मतलब है, आप हेडिंग कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को हिट कर रहे हैं कि मतलब इस तरह फॉर एग्जांपल आप हेडिंग लिख देते हैं कि लेक्चर 1, तो ये आपका हेडिंग आ जाता है। तो आप नीचे फिर स्टार्ट करते हैं ना कि दिस इज़, और आप जो वो करना चाहते हैं ना, तो वो नेक्स्ट लाइन से। तो सेम प्रॉपर्टी जो है ना वो यहाँ पे हेडिंग्स वाली टैग्स की भी है कि आप हेडिंग लिखते और उसके बाद आप जो भी लिखते ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब यहाँ पे ये हेडिंग टैग है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर। अब जितने आपने हेडिंग टैग लगाए हैं ना, तो उसका ये मतलब हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली दूसरे लाइन में चले जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देख ले, हेडिंग टैग थे, ऑटोमेटिकली वो दूसरे लाइन में चले गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये मैंने कमेंट रखे थे, कमेंट की तरफ वापस आते हैं। अब यहाँ पे ये भी शो हो रहे हैं, दिस इज़ फॉर हेडिंग 1, दिस इज़ फॉर हेडिंग 2। ये जस्ट मैंने अपनी कोडिंग में नॉलेज के लिए कि फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ, बाद में मुझे कोई इमेज ऐड करना है या यहाँ पे कोई पैराग्राफ ऐड करना है, तो मैं इसको बता सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने वो काम करना है। क्योंकि आप कोड करेंगे वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो ये आपको फिर ढूंढना पड़ता है। तो इसमें आप फिर कमेंट लगाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये तो नज़र आए लेकिन एज ए कमेंट, मतलब यहाँ पे कोड में नज़र आए लेकिन यहाँ पेज पे नज़र ना आए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नॉट माइनस माइनस, तो ये देख ले इसने वो कमेंट कर दिए। एंड में मैं जाता हूँ माइनस माइनस, और इस तरह मैंने कर दिया। अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, चला जाता हूँ, ये देख ले। अब यहाँ पे देख ले, सबसे पहले बॉडी जहाँ पे स्टार्ट हुई ना, दिस इज़ माई लेक्चर 1, और वहाँ पे H1, फिर उसके बाद नीचे नज़र आएगा दिस इज़ माई लेक्चर 2। इसको मैं 2 कर देता हूँ, तो मैं 3 कर देता हूँ, 4 5 6, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे देख ले, ये वो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ माई लेक्चर 1, दिस इज़ माई लेक्चर 2। बीच में से यहाँ पे दिस फॉर लेक्चर 1, हेडिंग 1 सॉरी, वो गायब हो गए। ये दिस फॉर H2 हेडिंग 2, इसको मैंने हाइड करना है। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, नॉट माइनस माइनस, और एंड में मैं चला जाता हूँ। अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये देख ले यहाँ से भी वो गायब हो गए, वो गायब हो गए। अच्छा, इसका दूसरा एडवांटेज क्या है, इस तरह ये इतना मतलब लंबा सारा कोडिंग मैंने लिखा हुआ है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा कि आउटपुट में आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे यार मैं क्या करूँगा, इस जगह पे ये 1 के बाद मैं इमेज ऐड करूँगा, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करूँगा कि यहाँ पे मैंने कोई वर्ड या तस्वीर लगानी है, वर्ड ऐड करना है या तस्वीर लगानी है। तो या फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 पे के बाद मैंने यहाँ पे इमेज लगानी है, तस्वीर लगानी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको ढूंढता हूँ। अच्छा ये देख ली, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं ना, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे या सिंपल मैं लिख देता हूँ, आई विल एड इमेज हेयर, आई विल एड इमेज हेयर। इस तरह मैं डॉट लगा देता हूँ ताकि वो आसानी में समझ आए आसानी से। अच्छा इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल एस। यहाँ पे आप चेक कर ले, ये देख ले, आई विल एड इमेज हेयर, ये अब आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए कोड में, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ।
तो ये देख ले वो गायब हो गया, 1 के बाद गायब हो गया। अब कोड में आता हूँ तो कोड में वो अवेलेबल है, आप चाहे तो इसको इस तरह दूसरे लाइन पर भी बेशक ले आए, इस तरह भी आप वो कर सकते हैं। तो अब आप कल को मतलब कोड इस तरह रिव्यू करेंगे और आपने वो जगह ढूंढनी है, तो इस तरह ये नहीं करेंगे कि स्टार्ट से आप आ गए ना, आप स्टार्ट से ढूंढना शुरू कर दे कि यार कहाँ पर है वो 1 वाला, वो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है 1, वो कहाँ पर है। तो उस तरीके से आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस तरह मतलब नीचे आएंगे और ढूंढते रहेंगे। इस तरह आपने क्या किए, आपने सिंपल अपने लिए क्या किए, उसमें कमेंट रखा हुआ है, ये आपका कमेंट आ गया। तो ये क्या है, इस तरह आपने वो लगा दिए ना, तो उसका क्या मतलब होगा कि आप जैसी मतलब आएंगे ना कि मतलब वो कहाँ पर है, मेरा वो तस्वीर कहाँ पे लगाना है, इमेज मैंने कहाँ लगानी है, तो ये मैं अब इस तरह आऊँगा और यहाँ पे देख ले आई विल ऐड इमेज हेयर, मैं यहाँ पे उसका कोड लिख दूंगा, वो ऐड हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कि उसमें मतलब हमने मज़ीद कुछ टैग्स जो है ना वो पढ़ लिए, सीख लिए। उसका रिव्यू मैं आपको दोबारा दे देता हूँ। तो हमने कौन कौन से टैग्स पढ़ लिए आज। आज हमने पढ़ लिया बी आर, कि बी आर का क्या मतलब है, बी आर टैग क्या काम करता है, ब्रेक लाइन दूसरे लाइन पे लेके जाता है, एच आर जो है ना हम लाइन हमारे लिए बना देता है। उसके बाद जो है ना हमने क्या पढ़ा, उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये चीज़ें हमने पढ़ ली। और उसके बाद जो है ना कमेंट आ गया हमारा कि कमेंट का क्या मतलब होता है।